केंद्र की भाजपा सरकार और ईडी के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह देखिए जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सीबीआई, ईडी, एनसीबी जैसे जांच एजेंसियों को केंद्र सरकार अपने इशारे पर कठपुतली बनाकर नचा रही है। इसी को एक रस्सी में बांधकर एनसीपी नेता यहाँ यह देखिए नचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह दिखा रहे हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार उक्त एजेंसियों को अपने इशारे पर अपने विरोधियों के ऊपर नचाकर झूठी कार्रवाई कर रही है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी ईडी द्वारा की गई है। इसी का विरोध प्रदर्शन यहाँ एनसीपी के नेता कर रहे हैं। इन सभी विरोध प्रदर्शन कर रहे नेताओं को पुलिस ने डिटेन किया है, बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। आइए आपको हम सुनाते हैं। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारे नवाब मलिक साहब ने केंद्र सरकार का जो भी नेता हैं उनके बारे में वो सच्चाई लाना चाहते थे। वो सच्चाई को दबाने के लिए उन्होंने दाऊद से डायरेक्ट कनेक्शन लगाने का, ये कहाँ का न्याय है? आजकल नेता इतना हद तक गिर चुके हैं। कभी भी आप बाकी के नेताओं को देखिए और हमारे नवाब भाई को देखिए, नवाब भाई ने कभी भी गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। अरे तुरे कभी नहीं किया। उन्होंने वो कभी किसी के घर पे नहीं घुसे, किसी माँ बहन को गाली नहीं दी है। उन्होंने आज तक के इतिहास है नवाब भाई ने कभी भी इस तरह का गंदी हरकत नहीं किया। आजकल जो नेता लोग आपस में रंजिश इस तरह से कर रहे कि वो लोग उनके घर तक घुस रहे, ये इतनी गंदी राजनीति हमने लाइफ में कभी आज तक नहीं देखी है। लेकिन मैं केंद्र सरकार को कहना चाहता हूँ, सुनो गौर से ईडी वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो नवाब भाई इतने अच्छे आदमी हैं जो हम नहीं बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि नवाब भाई बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मैं नगर सेवक वो था तब से मैं उनको जानता हूँ, क्या उन्होंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के लैंग्वेज से कि भाई जब 5 साल बीजेपी की सरकार थी तभी उन्होंने दाऊद का क्यों नहीं निकाला? आज हमारी सरकार है, महाविकास आघाड़ी आई है, तो आपने उनको बताया कि ये दाऊद का आदमी है। तो पहले जब 5 साल सरकार थी तभी उन्होंने वो क्यों नहीं निकाला खुद के? क्योंकि अभी उनको जलन हो गई है। उनको जलन इसलिए हुई है कि नवाब भाई रोजाना एक ने तो एक मुद्दा निकालते थे, वानखेड़े, समीर वानखेड़े के बारे में और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में। तो वो उनको बहुत जलन होने लगी कि मतलब ये जो नवाब भाई हमारे बारे में कुछ उल्टा कर देगा, इसलिए उन्होंने ईडी को आगे करके उनको रातों रात अंदर कराया। आज महाराष्ट्र का कैबिनेट मंत्री है वो, हमारे राज्य में मुख्यमंत्री का चलता है, होम मिनिस्टर का चलता है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो हरकत की है हम उसका निषेध करते हैं। बीजेपी को 2022 में यूपी की जब उसकी हार देखनी पड़ रही है, जब वो कुछ ना कुछ करके इलेक्शन को मैनिपुलेट करके वोटरों को पोलराइज करने का काम कर रही है। कैराना में उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम विवाद किया उससे उधर उनका नहीं चला। कर्नाटक में हिजाब के ऊपर उन्होंने विवाद करना चाहा, उधर भी हिंदू मुस्लिम का नहीं हुआ। यहाँ तक कि ओवैसी को उन्होंने सनसनीखेज उनके ऊपर हमला करवाया, लेकिन उधर भी हिंदू मुस्लिम एक साथ में ही रहे, उसका विवाद नहीं हुआ। इसी वजह से उन्होंने महाराष्ट्र के ऊपर वापस लाके बात थोप दी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि जब माजी गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, मुख्यमंत्री भी देवेंद्र फडणवीस थे, जब भी दाऊद की वाइफ इंडिया आके जाती है, शादी में 17 दिन रह के जाती है, जब भी आपको गृह मंत्री होने के नाते आपको पता नहीं चला कि दाऊद की वाइफ आके चली जाती है। गिरीश महाजन
उनके साथ में नासिक में शादी में जाते हैं, दाऊद की भतीजी की शादी में बिरयानी खा के आते हैं। उनके जब मंत्री जाते हैं तो कोई बड़ा हंगामा नहीं होता है, लेकिन इनका किधर ना किधर कनेक्शन नहीं होते हुए ये 99 की बात होने के बाद भी अभी ये बात निकाले, क्योंकि एनसीबी को एक्सपोज करने वाले नवाब मलिक थे। जैसे कि अभी ईडी ने 4 महीने के अंदर 60 बिल्डरों से मुंबई के अंदर से पैसे निकाल के 300 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को दिए हैं, तो ये हिसाब कौन देगा? के मोर्चे को लेकर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, ईबी भाई के, हरीश शेट्टी जी के, हमारी बहन और हम सब कार्यकर्ता नवाब मलिक जी के आज जो समर्थन में यहाँ जमा हुए हैं, हम ये कहना चाहते हैं महाराष्ट्र स्टेट एक चट्टानों का स्टेट है, और ये आज की यहाँ से चेतावनी के रूप में बोरीली से जो हमने ये आंदोलन किया है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम अब जागरूक हो रहे हैं और आपका मुकाबला करने के लिए हमारी जो ईडी, हमारी जो सीबीआई, हमारी जो सिस्टम को आपने गुलाम बनाया है, आप खबरदार हो जाओ। ये आपका थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके आपका कहना मानेंगे। ये किसी के बाप के गुलाम नहीं है, यही लोग आपको यहाँ से उठा के फेंकेंगे। हमारे महाराष्ट्र की पुलिस, बम्बई पुलिस का ऐसा इतिहास रहा है, ऐसा चरित्र रहा है कि वो यहाँ के लोग जो गंदगी है उन्होंने उसको साफ करने का काम किया है। मैं आपको आह्वान देना चाहता हूँ, छोटा कार्यकर्ता होने के नाते, कि आप सुधर जाओ, यहाँ से निकल जाओ, वरना हम आपको भगा डालेंगे।